हाय बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन पार्ट 3। इससे पहले हम बात कर चुके हैं नाउन पार्ट 1 और नाउन पार्ट 2 के बारे में। इसमें हमने बताया था कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे नाउन के बारे में। ठीक है, तो आप पहले पुराने वाली वीडियोस देखें के बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, चलो ठीक है। समझते हैं ज़रा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कल रह गया था, बस हेडिंग हेडिंग लिखी थी, वो बगल में पीपीटी गायब हो गई थी। समझो ज़रा। लिखा हुआ है नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। तो ऐसे नाउन्स जिनकी सिंगुलर में एक अलग मतलब होता है और प्लूरल में एक अलग मतलब होता है। जैसे देखो कौन से वर्ड है। तो देखो, पहला वर्ड है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ लेटर्स। और यहीं अगर आप अल्फाबेट में एस का यूज कर लेंगे, किसका यूज कर लेंगे? एस का। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? लैंग्वेजेस, भाषाओं के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। समझ रहे हो? अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ लेटर, वर्डमाला बोल सकते हैं आप। और अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? भाषा, लैंग्वेजेस। दूसरा वर्ड अगर हम बात करें, सुना होगा, कॉमन वर्ड है ये तो बहुत, वुड। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका? जंगल, फॉरेस्ट। अगला वर्ड है वाटर। वाटर का मतलब पानी, और वाटर्स मींस ओशियन। समझ रहे हो? एयर का मतलब हवा, और एयर्स का मतलब हवाएं नहीं है। एयर्स का मतलब होता है जो एंगर बिहेव होता है ना किसी किसी का, एरोगेंट बिहेवियर, उसके लिए यूज किया जाता है। अफेक्टेड मैनर्स लिखा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है पेन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है पेन। पेन का मतलब दर्द, और पेन्स का मतलब हार्ड वर्क। पेन का मतलब दर्द, और पेन्स का मतलब हार्ड वर्क, याद रखेंगे ना। अगला वर्ड है क्वार्टर और क्वार्टर्स। सुना होगा ये तो। क्वार्टर मीन्स क्या है? समझ रहे हो ना? क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? वन फोर्थ। और क्वार्टर्स मीन्स क्या होता है? रेजिडेंस। अगला वर्ड है गुड। ये गुड एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं है। गुड एक एडजेक्टिव है। तो गुड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अच्छा। और गुड्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, याद करो। तो वहां पे गुड्स का मतलब अच्छा नहीं है। गुड्स का मतलब क्या है वहां पर? सामान, वस्तु है, थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है आयरन। और नेक्स्ट वर्ड है आयरन्स। तो आयरन का मतलब लोहा, और आयरन्स का मतलब हैंडकफ्स, हथकड़ियाँ, जंजीरें, बेड़ियाँ, इन सब के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे, दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना भाई। ये अलग वर्ड्स हैं और ये अलग वर्ड है, उनका मतलब अलग है और इनका मतलब अलग है। कोई दिक्कत? आगे देखो। ये रूल हो चुका था इसलिए बता नहीं रहा हूँ इसके बारे में, क्या करा दिया था ये रूल। अगला देखो। सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। मतलब हमें लगता है कि ये ऐसे यूज किया जाना चाहिए, मतलब इसमें आर आना चाहिए, वर्ब आर आनी चाहिए। बट इनमें आती है सिंगुलर वर्ब भाई। क्योंकि ये किसी के नाम होते हैं भाई। अब नाम में किसी के, अगर तुम मान लो किसी का नाम राहुल है, अगर मैं उससे बोल दूं उसका नाम राहुल नाम है, उसका नाम ही राहुल से है उसका, तो उसमें एस लग गया तो इजी लगाना पड़ेगा भाई। इसका मतलब है बहुत सारे राहुल हो गए यहाँ पर, नहीं हुए ना। तो जब किसी के नाम में ही एस है पहले से, तो उसके लिए तो इजी लगाओगे ही लगाओगे, कॉमन सेंस वाली बात है, वही है। तो लिखा हुआ है नेम ऑफ सब्जेक्ट। अगर किसी सब्जेक्ट का नाम आपको दे रखा है तो ऐसे ही एस लग गया, तो मैथमेटिक्स इजी आएगा, ये आर नहीं आ पाएगा। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी वर्ड दे रखा हो। नेम्स ऑफ डिसीज दे रखी हो, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, मम्स, एटसेट्रा। अच्छा, मीजल्स का मतलब क्या होता है? मीजल्स का मतलब, तो मीजल्स का मतलब होता है खसरा। खसरा, देखा ना, रेड रेड स्पॉट्स हो जाते हैं यहाँ पर, बुखार आता है, फीवर, बहुत ज्यादा फीवर आता है, मीजल्स। रिकेट्स का मतलब विटामिन डी की कमी से होता है, बहुत पूछा जाता है जीएस में ये। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। जिसे आप सूखा रोग बोलते हैं, बोन्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं इसके अंदर। क्लास चल रही है इंग्लिश की, आगे बढ़ो। सिंगल्स। सिंगल्स देखा होगा आपने, ऐसे बॉडी पर रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए इसगार्ड, मूव वगैरह लाते हो आप। मूव नहीं, इसगार्ड वगैरह लाते हैं। तो वहां पर इसगार्ड वगैरह पे लिखा होता है पीछे सिंगल्स डिसीज के लिए। तो सिंगल्स का मतलब है फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई दाद, खाज, खुजली, ऐसे याद रखो। ठीक है। मम्स, जानते ही हैं, गले की बीमारी हो जाती है मम्स, उसे गलसूए बोला जाता है, वही है।
किसी गेम का नाम दे रखा हो, बिलियर्ड्स दे रखा हो, डार्ट्स दे रखा हो, एथलेटिक्स दे रखा हो, पोलो दे रखा, कोई भी दे रखा हो, गेम का नाम दे रखा है, तो वर्ब कैसी आएगी भैया, कैसे वर्क करेगा वो, फंक्शन वर्क करेगा सिंगुलर में। क्लियर है? आगे देखो, क्वेश्चन देखो जरा इसके ऊपर। तो लिखा हुआ है टेस्ट योर सेल्फ, देखो दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें, साफ दिख रहा है ना? चलो चलो, सही दिख रहा है। तो लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट हु डोंट वर्क हार्ड। मैथमेटिक्स उन लोगों के लिए हार्ड है जो बच्चे हार्ड वर्क नहीं करते। क्लियर है? तो वर्ड लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, इस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। अब अगला सेंटेंस देखो, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड सो ही विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स। अब हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स लिखा हुआ है भैया, इस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सही होना चाहिए, है ना? बट ये गलत है भैया, यहाँ पे इसकी जगह पर क्या आएगा, क्या आर। अब क्यों आएगा? तो देखो रूल तो बता दे रहा हूँ मैं, रूल क्या है। रूल तो ये है कि अगर सब्जेक्ट दे रखा है आपको, मैथमेटिक्स दे रखा है या फिजिक्स दे रखा है, अगर आप उससे पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लेते हैं, इसका पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव? माई दे रखा है आपको, योर दे रखा है आपको, हिज दे रखा है आपको, हर दे रखा है आपको, ठीक है? माई, योर, हिज, हर, आर, ये सब चीजें दे रखी हैं आपको। तो फिर जो वर्ब आती है आगे, वो आती है सिंगुलर। कैसी आती है? सॉरी सॉरी, सिंगुलर नहीं आती, प्लूरल आती है। कैसी आती है? प्लूरल। कैसी आती है? प्लूरल। अगर सिंपल सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है स्टार्टिंग में सेंटेंस के, उसके बाद वर्ब दे रखी है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, माई आ गया, योर आ गया, हिज आ गया, हर आ गया, तो फिर वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है भैया? इसका रीजन है, बताता हूँ अभी। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जब आप, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो उसके 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स ये लिख रहा है, यहाँ पे मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, यहाँ पर वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आपने लैंग्वेज वगैरह में देखा होगा कि जैसे मान लो किसी ने बहुत जल्दी जल्दी मतलब सम कर जोड़ दिया किसी चीज को, मतलब काफी जल्दी कैलकुलेट कर लिया किसी चीजों को, कर लेते हैं ना, बहुत से लोग होशियार होते हैं कि मतलब तुरंत तुरंत बोलते जाओ, वो जोड़ते जाएंगे। तो उनका काफी अच्छा गणित होता है, ऐसे बोलते हैं कि तेरा इस लड़के का काफी अच्छा गणित है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वहां पे जब आप बोल रहे हो कि तुम्हारा काफी अच्छा गणित है, तो वहां पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अच्छा है तुम्हारा, या फिर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है? बताओ। तो वहां पर मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं होता, वहां पे मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या मतलब होता है? कैलकुलेशन। इसी वजह से, क्योंकि इसका मतलब यहां पर क्या है, कैलकुलेशन, इसीलिए वर्ब कैसी आती है भैया, प्लूरल आती है यहाँ पे वो। याद रखेंगे ना? तो अगर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है और उससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, तब उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, सिंगुलर में नहीं आएगी भैया। क्लियर? आगे देखो चलो, अगला, पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम। तो भैया पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है यहाँ पे कि कुछ और है? कुछ दे रखा है इससे पहले आपको पजेसिव एडजेक्टिव? नहीं दे रखा। तो सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इज। पॉलिटिक्स इज द डर्टी गेम। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, डाउट वगैरह हो भैया, बेफिक्र हो के आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से पढ़ेंगे। अगला देखो भाई, तो लिखा हुआ है सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ नाउन देखने में लगते हैं आपको सिंगुलर हैं, बट होते कैसे हैं, प्लूरल में। एक सेकंड देना बस।
हाँ, तो लिखा है कि सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। ठीक है, मतलब ये जो वर्ड है कैटल, ठीक है, फॉर्म में कैसा है, लग रहा होगा आपको सिंगुलर सा है, बट इसके बाद इज नहीं लगा सकते आप, इसके बाद आपको आर लगाना पड़ेगा भैया। देखने में होते हैं सिंगुलर, बट यूज होते हैं कैसे, प्लूरल में। क्लियर। और एक और खासियत है, क्योंकि भैया पहले से ही क्या है, ये कंप्लीट वर्ड है, तो इसमें आप एस या ई एस का यूज। बंद हो गई रिकॉर्डिंग। 1 मिनट देना। क्या है? 1 मिनट देना बस। नहीं करा, मैं करूँ। करते हैं। लाइट चली गई यार, बंद करो।